एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो ट्यूसडे का ये वीडियो है और मॉर्निंग का ये वीडियो। तो यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय। तो मॉर्निंग में वैसे तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हस्बैंड का जो ऑफिस रोस्टर है वो चेंज हो गया है। तो उस हिसाब से ना मुझे मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड ना बहुत जल्दी मॉर्निंग में निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। और जब ऑफिस जाते हैं ना तो वो अपना नाश्ता लेके जाते हैं। तो मॉर्निंग में उठ के मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया था, और नाश्ते में उनके लिए बनाया था मैंने दलिया। तो इतनी सुबह सुबह तो हस्बैंड नाश्ता करते नहीं हैं, और सच बताऊं तो इतना सुबह ना किसी का भी मन करता नहीं है इतनी जल्दी नाश्ता करने का। तो बस यहाँ पर मैंने उनका जो नाश्ता था उनको मैंने टिफ़िन में दे दिया था, ताकि वो टाइम से अपना नाश्ता जो है वो ऑफिस में कर ले। उसके बाद हस्बैंड को भेजा, उसके बाद मैं सोने चली गई थी। सो के बस अभी उठी हूँ, और उठ के सीधा आ गई थी मैं किचन में। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी दलिया कुकर में बच गई थी, तो उसको रख दिया था मैंने कटोरी में। उसके बाद थोड़ी सी चाय वगैरह पी। चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर कपड़ों को फोल्ड करने के लिए। तो ये कपड़े ना 2 दिन से ऐसे ही पड़े थे। तो ये उसी दिन के कपड़े हैं जिस दिन मैंने कपड़े धोए थे अपने। तो उसके बाद ना मैंने इन कपड़ों को फ़ोल्ड किया ही नहीं था। तो मतलब मुझे ना इतना आलस आ रहा था इन कपड़ों को फ़ोल्ड करते हुए, कि मैं बार-बार इन कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए तो आ रही थी, लेकिन ना मैं इन कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था। तो होता ही है ना, कभी-कभी मन नहीं करता है इतने सारे कपड़ों को देखकर उन्हें फ़ोल्ड करने का। तो 2 दिन से ये जो कपड़े थे ना ये ऐसे ही पड़े हुए थे, तो लेकिन आज मैंने मन बना लिया था कि आज जैसे भी होगा ना मैं इतने सारे कपड़ों को ना आज फ़ोल्ड करके ही रखूँगी। तो बस यहाँ पर ना सारे कपड़ों को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, और सच बताऊँ ना कपड़ों को फ़ोल्ड करने का काम ना मुझे इतना बोरिंग वाला काम लगता है ना, इतना आलस वाला काम लगता है। और स्पेशली जब छोटे कपड़े होते हैं ना उनको तो फ़ोल्ड करने में मुझे इतना आलस आता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन वही है, जैसे कि हम सारे घर के काम करते हैं ना, तो उन कामों में से कपड़े फ़ोल्ड करने का भी एक काम हमारा ही रहता है। तो इतने सारे कपड़ों को ना मैंने फ़ोल्ड कर दिया था। अगर फ़ोल्ड करके ना रखो ना कपड़ों को, तो चारों तरफ फिर कपड़े ना कपड़े ही कपड़े दिखाई देते हैं। तो सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दिए हैं उनकी अपनी-अपनी जगह पर। और उसके बाद बच्चों के जो कपड़े थे मैंने रख दिए हैं इस कबर्ड पर। तो अभी जो मेरा कबर्ड आपको ना थोड़ा-सा ठीक-ठाक दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ना मैंने अपने कबर्ड को ठीक-ठाक किया था, और हर दूसरे-तीसरे दिन ना मैं अपने कबर्ड को ना ठीक-ठाक करती ही रहती हूँ। नहीं तो बच्चे तो 2 दिन में कबर्ड को ना ऐसा बना देते हैं ना कि कबर्ड को ना देखने का भी मन नहीं करता है। तो बस यहाँ पर बच्चों के सारे जो कपड़े थे उनको फ़ोल्ड करके रख दिया है उनकी अपनी-अपनी जगह पर। और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में थोड़ी-सी चाय पीने के लिए। तो देखा फ्रिज के अंदर दूध बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने अपने लिए ना कम चाय पत्ती डाल के ना थोड़ी-सी जो लाल वाली चाय होती है ना वो बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सुबह आदि भी आज उठ चुका है। तो आदि जब रात को जल्दी सो जाता है ना तो मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ भी जाता है। तो यहाँ पर उठते के साथ ही ना उसने माँगा था पानी। तो आदि की एक हैबिट ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ये कि ना सुबह उठते के साथ ना वो 1 ग्लास 1.5 ग्लास पानी पी लेता है, जो कि ना अच्छी बात है। और इससे क्या होता है ना बच्चों का पेट भी साफ़ हो जाता है बहुत जल्दी। लेकिन ये जो हैबिट है ना कभी भी मेरी बन नहीं पाई है, क्योंकि ना जब भी मैं खाली पेट में पानी पीती हूँ ना तो सारा दिन जो होता है ना फिर मुझे वॉमिट-वॉमिट जैसा फ़ील होता है। इस वज़ह से ना मैं कभी भी खाली पेट में मॉर्निंग में ना पानी नहीं पीती हूँ। तो बस हम लोग मॉर्निंग में थोड़ी देर बैठ गए थे माँ-बेटे बालकनी में, क्योंकि सुबह-सुबह ना बालकनी में बैठना थोड़ा-सा अच्छा लगता है। उसके बाद तो सारा दिन फिर बालकनी में धूप भी रहती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस थोड़ी देर हम लोग बैठे बालकनी में, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। कल रात को मैंने काले चने भिगो के रखे थे, तो बस अब थोड़ा-सा नमक डाल के ना सीटी लगा दूँगी इसमें। तो आज मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी काले चने के जो पराठे होते हैं ना वो। तो उसी के लिए मैंने काले चने हैं वो उबालने के लिए रख दिए हैं। तो जब तक यहाँ पर मेरे काले चने बॉयल होंगे तब तक मैं यहाँ पर जो रात के बर्तन थे ना उनको लगा लूँगी अपनी-अपनी जगह पर। तो आजकल तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बर्तन जो है ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और वैसे भी सारे बर्तन जो है ना मैं लिविंग रूम में रख देती हूँ। तो एसी पंखा वगैरह चलता रहता है ना तो हवा लगती है, तो और भी ज़्यादा जल्दी जो बर्तन होते हैं ना वो सूख जाते हैं। तो बस सारे बर्तनों को लगा दिया है अपनी-अपनी जगह पर। और ये जो चने का पानी है ना इसको डाल दूँगी पौधों के अंदर। तो हस्बैंड के लिए मॉर्निंग में मैंने नाश्ता बनाया था, तो 2-4 बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो लगे हाथ मैंने इन बर्तनों को भी धो दिया है। क्योंकि जब थोड़े बर्तन हो ना उसी टाइम पे बर्तनों को धो दो तो एक तो बर्तनों का ढेर नहीं लगता है। दूसरा ये कि हम बार-बार खाना बनाते हैं तो बार-बार ही बर्तन निकलते हैं,
और इतनी गर्मी में ना एक साथ सारे बर्तनों को धोना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो 2-4 बर्तन थे, 2-4 बर्तन लगे हाथ मैंने धो दिए थे। और जिस टाइम पे मैं बर्तन धो रही थी ना, उस टाइम पे कुकर की जो सीटी आ रही थी ना, उसकी जो स्टीम थी ना, वो हाथों में इतनी बुरी तरह से लग रही थी मुझे, क्योंकि पास में ही मैं बर्तन धो रही थी। तो बर्तन वगैरह धोए, उसके बाद पानी की जो टंकी थी, मतलब पानी का जो मोटर था उसको ऑन किया, और उसके बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में। तो टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ में किस टॉपिक में बात करने वाली हूँ। तो मैं आपको सच बताऊँ, मैं काफ़ी दिनों से ऐसी वीडियो बनाने की मैं सोच रही थी, क्योंकि इस बारे में ना बात करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है ये। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना कि मैं इस बारे में जो भी बातें कह रही हूँ वो सही है कि गलत है। तो आज मैं कुछ औरतों के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं सभी औरतों के बारे में यहाँ पर बात नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ-कुछ औरतें ऐसी होती हैं ना, जिनकी सोच जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ना चीप मेंटालिटी की होती हैं। और ये इस टाइप की औरतें होती हैं जिनकी सोच ना सच में इतनी गिरी हुई होती है कि इनके ना परवरिश पर भी कभी-कभी ना शक होता है कि पता नहीं कौन से माहौल पे ना इन औरतों की ना परवरिश हुई होगी। तो किसी ने ना सच ही कहा है कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और ये बात ना कहीं सच भी है। मतलब आज से हम ये बात सुनते हुए नहीं आ रहे हैं, हम बहुत टाइम से ये बात सुनते हुए आ रहे हैं कि एक औरत ही होती है ना जो दूसरे के घर को ना उजाड़ देती है, बर्बाद कर देती है। क्योंकि देखिए, कभी आपने सुना है कि आदमी ने घर को बर्बाद कर दिया है? कभी नहीं सुना है ना, क्योंकि आदमी को इन सभी बातों से ना कुछ भी लेना देना नहीं होता है। आदमी लोग जो होते हैं ना, वो इन बातों में पड़ते ही नहीं हैं। ये जो काम होते हैं ना, ये उन्हीं औरतों के होते हैं जिनको ना घर को तोड़ने में ना 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो मैं ऐसे ही औरतों के बारे में ना कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं उन औरतों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो कि सच में ऐसे काम करती है, लेकिन मैं उन्हीं औरतों के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ जो कि सच में इस तरह के काम करती हैं। हालाँकि मैं भी एक औरत हूँ, और औरत के बारे में ना इस तरह से बात करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो जी हाँ, मैं आज उन औरतों के बारे में यहाँ पर बात करना चाहती हूँ जो किसी न किसी घर की बहू हैं और अपने ससुराल में ना इस तरह के काम करती हैं। तो बहुत सारी वीडियोज़ मैं अपने मोबाइल पे देखती हूँ, जैसे कि शॉर्ट वीडियोज़ हो गई, लॉन्ग वीडियोज़ हो गई। मुझे ना दोनों ही तरह के वीडियोज़ देखने ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये जो वीडियोज़ होते हैं ना, ये मोटिवेशनल वीडियोज़ होते हैं जिनमें ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं बहुत सारी चीज़ें ना इनसे सीखी भी हूँ और उन्हें आज भी फॉलो करती हूँ। बट बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी भी होती हैं जिन पे ना ये कहा जाता है कि बहुओं को ना एकदम से बेचारी बना दिया जाता है कि जो बहुएँ होती हैं ना, उनके जो ससुराल वाले होते हैं ना, वो बहुओं को इतने टॉर्चर करते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि बहुएँ ना उनसे बात करना बंद कर देती है। हाँ, मैं 100% मानती हूँ कि कुछ-कुछ फैमिलीज़ या कुछ-कुछ परिवार में ऐसा होता होगा जहाँ पर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि बहुएँ ना अपने ससुराल वालों से बात करना बंद कर देती है। पर दूसरी तरफ ना कई-कई घर ऐसे भी होते हैं, कई-कई ससुराल वाले ऐसे भी होते हैं जहाँ पर लोग जो होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो बहू होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गलत आ जाती है। और जब ऐसी गलत बहू घर पे आ जाती है ना, तो वो पूरे घर को ना बर्बाद करके रख देती है। आप मुझे बताइए ना कि किस घर में झगड़े नहीं होते हैं? हर घर में छोटे-मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं ना, तो 4 बर्तन आवाज़ ज़रूर करते हैं, बट ऐसा कोई भी बात नहीं होता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। हर चीज़ का ना सॉल्यूशन निकलता है अगर हम बैठ के बात करें। उस चीज़ का सॉल्यूशन ज़रूर निकल जाता है, लेकिन जो इस तरह की नीच औरतें होती हैं ना, वो क्या करती हैं, बात का ना बतंगड़ बना देती हैं, और इस हद तक बतंगड़ बना देती है ना कि आखिरकार वो अपने ससुराल वालों से ना अलग हो ही जाती हैं, क्योंकि इस टाइप की जो औरतें होती हैं ना, वो अलग ही रहना पसंद करती हैं। इस टाइप की जो गिरी हुई औरतें रहती हैं ना, जो बहू रहती है, इनके दिमाग में पता है एक ही बात सेट रहती है कि बस मैं रहूं, मेरे हस्बैंड रहे और मेरे बच्चे रहे, बाकी साथ में ना सास रहे ना ससुर रहे। जब ऐसी सोच जब एक नीच बहू की होती है ना, तो वो क्या करती है कि घर पे ना वो झगड़े कराने शुरू कर देती है। मतलब इतने झगड़े करवाती है, इस हद तक झगड़े करवाती है घर में कि माँ बाप से बेटे को अलग कर देती है, भाई से बहनों को अलग कर देती है। मतलब
इतने हद तक रिश्ते ये ख़राब कर देती है ना कि आगे रिश्ते और बचते ही नहीं है निभाने के लिए। तो ये इस तरह की गिरी हुई औरतें होती है। पता नहीं इनके माँ बाप ने ना इनको कैसी परवरिश दे रखी है, मुझे नहीं मालूम कि इस तरह की भी औरतें होती हैं इस दुनिया में। तो ये जो औरतें होती हैं ना, ये सबसे तो अपने रिश्ते कटवा लेती है, और पता है ये इतनी गिरी हुई होती है कि अपने बच्चों को ना, अपने ससुराल वालों के जो बच्चे होते हैं ना, उन तक से ये दूर रखती है। तो सोचिए आप। और ये वो बहू है जो कि अपने ससुराल में ना छुप छुपा कर खाती है। मतलब इस टाइप की जो औरत होती है ना, वो अपने कमरों में ना फुल खाने पीने का ना एक स्टॉक रखती हैं। जब इनके पति ऑफिस चले जाते हैं ना, तो खुद भी ये छुप छुपा कर खाती हैं और अपने बच्चों को भी ना खाने पीने की चीज़ छुप छुपा कर देती है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए ना, कि ऐसे परिवार में जहाँ पर इनके ना जेठ है ना जेठानी है, ना इनके देवर है ना देवरानी है, ना इनकी ननद है ना ननद के बच्चे हैं, फिर भी ये छुप छुपा कर खाती हैं। क्यों? किस लिए? तो ये वही खा सकती है जो गिरी हुई औरतें होती हैं, जो अच्छे परिवार की जो लड़की होती है ना, जिनके माँ बाप ने उनको अच्छी परवरिश दी हुई होती है ना, उनको उनके माँ बाप अच्छी सीख देते हैं ना, तो वो लड़की जब अपने ससुराल में आती है ना, तो उनके ससुराल में चाहे जितने भी लोग क्यों ना हो, वो छोटी सी छोटी चीज़ें भी ना उनके साथ में ना शेयर करके खाती है, क्योंकि उन्होंने ना अपने मायके में ना ये सब चीज़ें देखी हुई हैं। लेकिन ऐसे कर्म ना एक नीच घर की जो लड़की होती है ना, वही आके ना अपने ससुराल में करती है। तो मुझे एक बात बताइए ना, कि ये जो बहुएँ इस तरह की करती हैं, इनकी जो घर में, इनके जो मायके में उनकी जो बहू आती है, इनकी जो भाभियाँ आती हैं, अगर वो भी इसी तरह से इनके माँ-बाप के साथ में इसी तरह का बर्ताव करे, छुप-छुपा कर कोई भी चीज़ खाए, उनके माँ-बाप को ना दे, तो इन लोगों को कैसा लगेगा? और ऐसे में ना इनके जो पति होते हैं ना, वो भी इन सब चीज़ों में ना इन्वॉल्व होते हैं। उन्हीं की वजह से ना इन जैसी औरतों को ना इतनी शय मिलती है, क्योंकि ये पति ही होते हैं जिनको अच्छी तरह से मालूम होता है कि इनकी जो बीवी है ना, किस टाइप की बीवी है, और वो कितने अच्छे से अपने सास-ससुर का वो ख़्याल रखती है। उसके बावजूद भी ना, ये जो इनके पति होते हैं ना, ये अपनी बीवी को अच्छे से अच्छा साबित करने के लिए ना, अपने ही घरवालों को ना उनकी नज़रों में गिरा देते हैं, और उनका ये भरपूर फ़ायदा उठाती है जो इस टाइप की जो औरतें होती है ना, वो। और और पता है ये ऐसी नीच औरतें होती है ना, ऐसी नीच बहुएँ होती है ना, कि अपने ससुराल में तो ये सारे कर्म कांड करके बैठी हुई होती है, लेकिन बाहर ना ये अपने आप को इतना अच्छा साबित करती है ना, कि लोगों के पैर छू-छू कर ना उनके आशीर्वाद लेती है, ताकि लोगों को भी ये लगे कि ये सच में ना बहुत ही अच्छी बहू है, और इनके जो ससुराल वाले हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। लेकिन ऐसी बहुओं के बारे में ना उनके जो ससुराल वाले होते हैं ना, वो ही जानते हैं कि ये किस तरह की बहुएँ हैं, और ये अपने ससुराल में ना किस तरह की ये कांड करके बैठी हुई हैं। और पता है इनकी जो फ्रेंड्स होती है ना, वो भी इन्हीं की टाइप की होती हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई और बहुत ही ज़्यादा चीप मेंटालिटी की औरतें होती हैं, जिनकी ये संगत में रहती है। और ऐसी लोगों की संगत ही इन लोगों को रास आती है, क्योंकि अच्छे लोगों की संगत जो होती है ना, इन जैसी औरतों को ना रास नहीं आती है। और कभी-कभार अगर ऐसी अच्छी बहू या अच्छी फैमिली ना इन लोगों से टकरा जाती है ना, तो उनके घर में भी जाकर ना उनके बहुओं के कान भर के ना ये उनके घर को भी तोड़ने की कोशिश करती हैं। और इन जैसी औरतें ना अपने ससुराल में जिस तरह के कर्म कांड करती है ना, वही कर्म कांड ना ये अपनी बेटियों को भी सिखाती हैं। क्योंकि इन लोगों को ना ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी भर अपनी बेटियों को ना अपने पास में ही रखेंगी, इनको इन्होंने बिहाना नहीं है। एक ना एक दिन आपने इनको भी बिहाना है, और जिस तरह के कर्म जो आप अपने ससुराल में कर रहे हो ना, और जिस तरह के कर्म जो आपकी बेटियाँ आपको करते हुए देख रही है ना, तो सेम वो भी जब कल किसी के ससुराल में जाएँगी ना, तो वो भी ऐसे ही कर्म कांड करेगी जैसे कि आप लोग अपने ससुराल में करते हो। यहाँ पर मैंने ना सिर्फ़ उन्हीं औरतों या उन्हीं बहुओं के बारे में कहा है जो कि इस तरह की हरकतें ना अपने ससुराल में करती है, नहीं तो बहुत सारी औरतें, बहुत सारी बहुएँ जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, मैंने खुद जाके उनको देखा है कि वो अपने ससुराल में ना अपने सास-ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करती हैं, उनकी केयर करती हैं। तो बहुओं का अगर एक पॉजिटिव रूप होता है ना, तो बहुओं का एक नेगेटिव रूप भी होता है। तो इस जैसी जो औरतें होती हैं ना, ये सिर्फ़ अपने ससुराल की बदनामी ही करना जानती है बाहर वाले लोगों के सामने। तो ऐसी औरतों के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके ना ज़रूर बताइएगा। और ऐसी औरतों या ऐसी बहुओं के बारे में ना मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, कर्मा जो है ना वो एक दिन वापस ज़रूर आता है।